खून का टिक्का उपन्यास राणा हमीर के जीवन पर आधारित है, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रारंभ होता है कर्नल जेम्स टोड के एक कथन से कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जिसमें थर्मापोली, यानी थर्मापोली एक यूरोप का स्थान है, थर्मापोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा नगर न मिले जहां लियोडिनास जैसा वीर पुरुष न उत्पन्न हुआ हो। कर्नल जेम्स टोड। उपन्यास का प्रारंभ होता है, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। एक परिचित सी ध्वनि सिसोदिया वंश के स्वाभिमानी एवं धर्मप्राणी एकलिंगेश्वर दीवान राणा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा के कर्ण कुहरों में ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। कर्ण यानी कान। वे उन्मत्त हो उठे अपने कक्ष में, जहां वे रात्रि के निर्वय निष्पन्द क्षणों में मेवाड़ की विकट समस्याओं में उलझे निद्रा की आराधना करने आए थे। एक परिचित ध्वनि में पुनः उलझ गए। दीपक उसके सजिल कक्ष में ज्वलित था, यानी दीपक जल रहा था। मखमली सैया पर वे अर्ध शायित थे। अभी उन्होंने लंबी अचकन और धोती पहन रखी थी, जो हिम सी सफेद थी, बर्फ के समान सफेद थी। बाहर एक भृत्य हाथ में खड़ग लिए पहरा दे रहा था। भृत्य यानी नौकर, सेवक। मुझे आज बलि चाहिए, लाखा उठ खड़े हुए। तो लाखा को एक ध्वनि सुनाई देती है, मुझे राज बलि चाहिए। लाखा उठ खड़े हुए। उन्माद ग्रस्त प्राणी की भांति उन्होंने कक्ष को देखा, कोई नहीं था। तो उन्माद ग्रस्त प्राणी की भांति कक्ष को किसने देखा? राणा ने देखा। उनके गढ़ के बाहर कोई सवान यानी कुत्ते लंबे संवर में भौंक उठा। पवन का तीव्र झोंका वातायन से आया और दीपक की लो लील कर चला गया। वातायन यानी हवा के लिए स्थान, कमरे में हवा के लिए स्थान यानी झरोखा। दीपक की लो लील कर चला गया। लील कर यानी बुझा कर चला गया। लाखा के अंग प्रत्यंग में पसीना छूट गया। उन्होंने आकुल हो कुछ बोलना चाहा, तभी झंझा के भयावह हिलोर आने प्रारंभ हो गई। झंझा के भयावह हिलोर आने प्रारंभ हो गए, यानी हवा के झोंके। उनका कांपता सवर हिलोरों में इस भांति लुप्त हो गया, जिस तरह पगली के अट्टहास में सौ साधारण का सवर खो जाता है। प्रचंड तिमिर, भयानक शांति। प्रचंड तिमिर यानी खतरनाक तरीके वाला क्या है? अंधेरा है। और भयानक शांति, अत्यधिक शांति फैली हुई है चारों ओर। मुझे रकत चाहिए, मुझे रकत चाहिए। लाखा ने देखा कुल देवी साक्षात उनके समक्ष खड़ी हैं, विकराल मुद्रा और विशाल रक्तिम नेत्र। लाखा का सारा तन जड़ हो गया। कठिनता से वे इतना ही कह पाए, मां, चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो लाखा, तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो, अपने आप को महाराणा के लिए बलिदान कर दो। देवी अंतर ध्यान हो गई। तो देवी ने लाखा को कहा कि चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो लाखा, तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो और अपने आप को महाराणा के लिए बलिदान कर दो। ऐसा कहकर देवी है वो बलिदान हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। क्रूण शिशकियां एवं घोर तिमिर देखकर सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया और उसने पुनः प्रकाश किया। लाखा जी को अचेत देख वह भयभीत हो उठा और शीघ्रता से वह वहां से भागा।
लाखाजी 12 पुत्रों के गौरवशाली पिता थे। लाखा कितने पुत्र थे? 12। सभी पुनः पराक्रमी और त्यागी, महाराणा के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले। ज्येष्ठ पुत्र अरसी, तो महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र कौन है? अरसी। तो ज्येष्ठ पुत्र अरसी ने आकर अपने पिता को संभाला, उपचार किया गया। थोड़ी देर में उन्हें चेतना लौटी। वे अर्ध भरी दृष्टि से अरसी की ओर देखकर बोले, अरसी, विगत समर में 8 सहन वीरों के प्राणों की आहुति से मां की प्रचंड तृपणा या तृप्ति शांत नहीं हुई है। वह मुझे बार बार कहती हैं, जब तक राजमुकुटधारी राजकुमार चित्तौड़ की रक्षार्थ सम्राग्नि में स्वा न होंगे, तब तक सिसोदिया वंश का प्रचंड मार्तंड यवन के कोप रूपी बादलों से मुक्त नहीं होगा। अरसी कुछ बोले कि अजय सिंह व अन्य पुत्रगण तथा दास दासियां भी आ गए। सभी लाखा के चारों ओर बैठ गए एवं भृत्य यानी नौकर इत्र की सुगंधी वातावरण में फैला रहा था। कुछ दासियां मोरपंख के बने पंखों से हवा कर रही थी। सज्जित कक्ष की प्राचीरों पर लटकती तलवारें दीपकों का तीव्र प्रकाश पाकर दीप्त हो उठी। क्षणिक गंभीर मौन छाया हुआ था। अरसी गंभीर स्वर में बोला, अरसी राणा का पुत्र है, बड़ा ही बड़ा। तो अरसी गंभीर स्वर में बोला, आपको भ्रम हो गया है पिताश्री। नहीं अरसी, केवल आज नहीं, सदा माँ मुझसे बलिदान मांगती रहती हैं। अरसी, तुम नहीं जानते, भगवती की आज्ञा को पूर्ण नहीं किया गया तो मेवाड़ जलकर भस्म हो जाएगा। यवन मेवाड़ियों की मान मर्यादा को ध्वस्त कर हमारे गौरव के चिन्ह तक मिटा देंगे। लाखा के सारे पुत्र मौन हो गए। अब वे गांव तकिए के सारे बैठते हुए बोले, खिलजी चित्तौड़ को विजय करके ही सांस लेगा। राणा जी अब शक्तिहीन हो गए हैं। निरंतर का यह घेरा हमारे लिए भूख प्यास का कारण बन गया है। चित्तौड़ के महाबली अपना शौर्य दिखलाकर स्वदेश अनुराग का अविस्मृत उदाहरण छोड़ गए हैं। इतना विपुल बलिदान लेकर भी विजय श्री हम पर प्रसन्न क्यों नहीं? तुम नहीं जानते मेरे पुत्रों, इस शोकातुर वातावरण में रात्रि के निर्वय निस्तब्ध क्षणों में माँ का विकराल मुख मुझे कहता है, मैं भूखी हूँ। श्राप, आप शांत रहिए ठाकुर साहब। उनके पुत्र कहते हैं कि आप शांत रहिए ठाकुर साहब। लेकिन लाखा शांत नहीं रहे। वे तंद्रिलावस्था में आतुर व उद्विग्न होकर चौंक उठते और आतंकित दृष्टि से यत्र तत्र देखकर कह उठते, चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करनी है तो माँ को बलि दो। संपूर्ण रात्रि इसी तरह व्यतीत हुई। प्रभात हुआ। महाराणा के सम्मुख लाखा जी हाजिर हुए। समस्त सामंत व सरदार उपस्थित थे। लाखा जी ने अपनी बात पुनः दोहराई। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित चित्तौड़ के सारे वीर स्तब्ध से खड़े थे। लाखा जी कह रहे थे, चित्तौड़ के सम्मान को बचाना है तो देवी के वचनों का पालन किया जाए। देवी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि मैं राजबलि चाहती हूँ। लाखा, जब तक राज मुकुटधारी राजकुमार मेवाड़ की रक्षार्थ रणभूमि में उत्सर्ग नहीं होंगे, तब तक मेवाड़ पर शत्रुओं का आक्रमण होना बंद नहीं होगा। राणा रतन सिंह जी बोले, यह भ्रम भी हो सकता है। तो राणा रतन सिंह जी कहते हैं कि यह भ्रम भी हो सकता है। लाखा कहते हैं, भ्रम नहीं है एकलिंगेश्वर दीवान जी, यह सत्य है। वीरों के स्वप्न सत्य से सदा परिणित होते आए हैं। हमारा धर्म में अपनी कुलदेवी पे आस्था और विश्वास है। यह भ्रम भी तो कितना गौरवमय भ्रम है। जो व्यक्ति अपनी जननी जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग होगा वह कितना भाग्यवान कहलाएगा। आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रश्न है, मेवाड़ की रक्षा।
दरबार के अंतिम छोर पर अरसी बैठा है। दरबार के अंतिम छोर पे कौन बैठा है? अरसी बैठा है। निरंतर 3 रात दिवस से वह चिंतित था। तो 3 दिन और रात से कौन चिंतित है? अरसी हैं। उसके पिताश्री निरंतर एक बात पर अड़े हुए हैं। उनके कथन में गहरी आस्था है। क्या पता उनकी कल्पना सत्य का आधार लिए हो। क्या पता पिताश्री का आग्रह में प्रभु का कोई आदेश हो। आस्तिक संस्कारी अरसी के मन में निष्ठा जागी। पिताश्री के निरंतर आग्रह ने उसके अंतराल में विश्वास जगा दिया। अरसी ने अभिवादन करके अपने पिता के सौपन को बल प्रदान किया। वह समर्थन करता हुआ बोला, राणा जी, पिता के वचनों पर गौरव करें। हम सब ईश्वर पर बड़ी आस्था रखते हैं, अतः हमें उनके कथन को व्यर्थ या सौपन समझकर सर्वथा निर्मूल नहीं समझना चाहिए। आज मेवाड़ के चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। इस अवसर पर हमें देवी देवियों को सर्वोपरि सत्य मानकर नए ढंग व नए उत्साह से युद्ध का श्रीगणेश करना चाहिए। राणा जी सिंहासन से एक क्षण के लिए उठ खड़े हुए। अशांति जनित मलान मुख को एक पल के लिए दोनों हाथों की हथेली में छुपाकर भी दीर्घ निश्वास छोड़कर बोले, कुछ समझ में नहीं आता है। सिंहासन के दोनों ओर 2 सेवक मयूर पंखे के पंख भल रहे थे। सारे अधिकारी विष में विमुग्ध से बैठे थे। लाखा जी पुनः खड़े हुए। पंक्तिबद्ध पदानुसार बैठे वीरों के मध्य एक चक्कर लगाकर वे गंभीर भारी स्वर में बोले, मैं झूठ नहीं बोलता राणा जी, मैं देवी का सच्चा भक्त हूँ। उसने जब कभी मुझे सौपन या प्रत्यक्ष में दर्शन दिए हैं, किसी प्रयोजन को लेकर ही दिए। वह प्रयोजन सत्य के आधार से हीन नहीं होता है। हमारे अनेक सूरमा इस रण में काम आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। इस पर भी हमने देवी को आज्ञा का पालन नहीं किया, तब हमें भीषण परिणाम से टकराना होगा। लाखा जी अपने आसन पर आकर बैठ गए। सारे दरबार में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के विशालगढ़ के चतुर्दिक खिलजी की अपार सेना पड़ी है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर खिलजी डेरा डाले बैठा है। अलाउद्दीन रूपा शक्ति के वशीभूत होकर पद्मिनी को लेने के लिए अपना सारा रणकौशल चित्तौड़ हथियाने में लगा रहा था। एक अन्य सरदार ने उठकर कहा, लाखा जी झूठ नहीं कहते। और देखते देखते लाखा जी की बात को सब समर्थन प्राप्त हो गया। माँ को राजबलि दी जाएगी, इस बात पर सबका एकमत हो गई। समस्या जटिल थी। कौन सामंत अपने 12 पुत्रों का एक साथ बलिदान करना चाहेगा? मेवाड़ में बहुत से ऐसे सामंत थे जिनके कई कई पुत्र थे, लेकिन लाखा जी के सौपन पर इस तरह अपने वंश को क्यों कोई मिटाने को तत्पर होता? जब राणा जी ने पूछा कि कौन अपने पुत्रों का उत्सर्ग करेगा, तो दरबार में गहरा मौन छा गया, जैसे वहां कोई प्राणी उपस्थिति नहीं है। तब लाखा जी के चेहरे पर ग्लानि और संकोच दोनों भाव एक साथ आए और मिटे। उन्होंने विनती भरी दृष्टि से अपने पुत्रों की ओर देखा। पुत्रों में निमेष उत्पन्न हो गया। बाप की आन की रक्षा का प्रश्न लाखा जी के दोनों बड़ों पुत्रों के सम्मुख नाच उठा। अरसी आगे बढ़ा। क्षण भर के लिए उसकी आंखों में जोश स्फूर्ति सा ज्वलित हुआ और वह पितर समान रक्षा हेतु बोला, मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा। अरसी का यह उद्घोष सुनकर सभी दरबार स्तब्ध हो गए। सबकी अभिप्राय भरी दृष्टि अरसी पर केंद्रित हो गई। अरसी कहे ही जा रहा था, माँ की क्षुधा यानी भूख शांत करने के लिए इतनी देर नहीं करनी चाहिए। हमारी अधिष्ठात्री प्रचंड प्यास से व्याकुल होकर रक्त की बलि मांग रही है। मेवाड़ हेतु राणा जी को सहर्ष इस उत्सर्ग के लिए तत्पर हो जाना चाहिए और मुझे राणा घोषित करके सैन्य का संचालन सौंप देना चाहिए। अरसी की आजानुभावों का
रकत इस उष्णता से दौड़ा कि उसका हाथ खड़ग की मुठ पर चला गया। आजानुबाहु जिसकी बुझाएं घुटनों तक हो। नेत्र अंगारों से दीप्त हो उठे। तनिक गंभीर स्वर में सब पर दृष्टिपात करता हुआ बोला, यह भवानी साक्षी है राणा जी, एक लिंगेश्वर की आज्ञा से आपका यह चाकर यानी नौकर अपना सर्वस्व विसर्जन करके मेवाड़ के गौरव को अक्षुण्ण रखेगा। माँ का सौपन हो या पिता का भ्रम, किंतु यह सत्य है कि मुझे उत्सर्ग अपनी जन्मभूमि के लिए होना है। एक वीर दुष्टों का दलन करता हुआ वीर गति को पा जाए, यही उसके जीवन में श्रेय की उपलब्धि है। युवराज का यह उद्घोष उपस्थिति में आंदोलन मचाने के लिए पर्याप्त था। अन्य पराक्रमियों के हाथ भी अपने अपनी तलवारों पर चले गए। लाखाजी का द्वितीय पुत्र अजय सिंह गरज करके बोला, नहीं, मेरे होते हुए आपको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा। आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, पिताजी के बाद आप वंश रक्षक के रूप में रहेंगे, इसलिए यह काम मुझे सौंपा जाए। आप विश्वास रखें, मैं समरभूमि में यवन सेना को चित्तौड़ के पावन प्रासादों का स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। आश्चर्य की एक नूतन लहर सभी सरदारों के हृदय छोरों को स्पर्श करती हुई साबित हुई। उत्सर्ग की यह होड़ मुर्दों में जान फूंकने के लिए काफी थी। एक सरदार आगे बढ़कर बोला, इस कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। जन्मभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए तुच्छ प्राणों को त्याग करके मोक्ष का भागी बनूंगा। राणा जी भी जोश में भर उठे, खड़े होकर बोले, राजमुकुटधारी राजकुमार की बलि। अरसी अब राणा जी के सन्निकट था। उसकी सुंदर गहरी विशाल आंखों में दृढ़ निश्चय की अरुणिमा स्पष्ट लक्षित हो रही थी। अंग प्रत्यंग में एक प्रकार की जड़ता आ गई थी। मयान में से तलवार निकालकर वह बोला, वाद विवाद में इसमें नष्ट मत कीजिए। आप जितनी देर करेंगे शत्रु को संभलने का उतना ही अवसर मिलेगा। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे यह भार सौंपा जाए। मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, इस पद का अधिकारी हूँ, आपको मेरी शक्ति का परिचय भी है। फिर भी बप्पा राउल का यह मुकुट मुझे पहना दिया जाए, सिसोदिया कुल के सूर्य को सौंपा जाए, मुझे मेवाड़ की मान मर्यादा की रक्षा दी जाए। मैं जीते जी पगड़ी को नहीं गिरने दूंगा। किसके कथन है ये? हरि सिंह के। अंत में निश्चय हुआ कि लाखाजी का भ्रम हो या देवी की आज्ञा, इसे अडिंग आस्था के साथ पूर्ण की जाए और प्रथम महाराणा अरसिंह को बनाया जाए। मेवाड़ की संकट स्थिति देखकर यही शुभ होगा कि सारे मेवाड़वासी लाखाजी की बात स्वीकार कर ले और चित्तौड़ पर उत्सर्ग हो जाएं। पता नहीं उनका यह सौपन न हो, देव आज्ञा हो। शंख की पावन ध्वनि और मंगल मंत्रों के मध्य अरि सिंह के समान सूचक नाम के साथ, कौन सा सूचक नाम लगाया अरसी के? अरि सिंह के समान सूचक नाम के साथ महाराणा बना दिया और वह मेवाड़ की सैन्य शक्ति को एकत्रित करके चित्तौड़ की रक्षा हेतु समर भूमि में उतर पड़ा। उस दिन भास्कर की भीषण उष्णता में घमासान संग्राम हुआ। भास्कर यानी सूर्य की भीषण उष्णता में घमासान संग्राम हुआ। मानवी शोणित की प्रवाहित हुई सरिताएं तथा यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे रुंड मुंड भयावह प्रतीत हो रहे थे। निर्दयी वंचरों द्वारा उजड़े खेतों की तरह वह भूमि नर पिशाचों द्वारा खंडित सौंदर्यमयी मानव देहों से भरी पड़ी थी। रात्रि का उन्मन आंचल मानवीय मर्मांतक क्रंदन एवं चित्कारों के संग विशाल संस्कृति यानी सृष्टि पर आच्छादित हुआ। मारू का उन्माद भरा स्वर जो वीरों के कर्ण कुहरों में रुक जाने पर भी सुनाई पड़ रहा था, अब आर्तनादों में परिवर्तित हुआ जान पड़ा। राणा अरि सिंह श्रांत क्लांत से यानी थके हुए से अपने खेमे में मुख प्राक्षालन यानी मुख को धोकर के सैया पर
अधशायित हुए। सेवक भोजन का थाल उनके सम्मुख लाया। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। पुनः विचार मगन होकर हथेली का संबल लेकर बैठ गए। एकांत व गहरा मौन है। मन में विचारों का अविराम आंदोलन चल रहा है। सोच रहे थे युद्ध क्यों होता है, मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्दयता से क्यों मारता है। हम सब सभ्य कहलाने वाले प्राणी दुर्बुद्धि के दम पर या गर्व पर्व पर आरूढ़ होकर नगर के नगर क्यों ध्वस्त कर देते हैं। अरि सिंह अशांत हो उठ खड़े हुए। उल्का पवन के झोंकों से हिल उठी। उसके कांपते प्रकाश में सारा का सारा खेमा डोलता हुआ प्रतीत हुआ, मानो धरती पर भूकंप आ गया हो। क्षण भर के लिए वे स्वयं भयभीत हो उठे। क्षणिक विचार मन में आया कि विनाश पर विनाश हो रहा है। अपने विशाल भाल पर यानी माथे पर हथेली फेर कर वे मन ही मन बड़बड़ाए। उसका मूल कारण है मनुष्य की अविकार लिप्सा, रूप और अर्थ की चिरंतन भूख, रूप और धन की चिरंतन भूख। यवनपति खिलजी मेवाड़ के विपुल सौंदर्य के पीछे उन्मत्त होकर उसको विनिष्ट करने पर तत्पर हो गया है। उसकी काम तृष्णा निराश्य के आवरण में आच्छादन होकर विनाश पर केंद्रित हो गई है। वासना में आकंठ डूबा वह मानवीय संवेदनाओं से परे होकर मद, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनाचार और हिंसा की प्रतिमूर्ति बन गया है। पद्मनी नहीं मिली तो खिलजी की काम लिप्सा अतृप्त की विच्यों में लघुतरंगी सी संबलहीन होकर डोल उठी। वह सैन्य बल से अपने वचनों को विस्मृत कर चित्तौड़ को खंडेर के रूप में देखना चाहता है। चित्तौड़ की मान मर्यादा पद्मिनी को अपनी बेगम के रूप में अपने हरम में रखना चाहता है। यह असंभव है, असंभव। सूर्यवंशी आहुतियों का अंबार लगा देंगे पर अपनी आन नहीं देंगे। सैन्य संचालन का भार पवन सिंह को सौंपा गया। वह तलवार हित मस्तक नवाकर बोला, दीवान जी की जय हो। पवन सिंह अरि सिंह सावधान होते हुए बोले। पवन सिंह तरुण और अरुण था। तरुण यानी युवा, अरुण यानी लाल। पवन सिंह तरुण अरुण था। उसके अंग अंग से रकत टपकता हुआ दिख रहा था। सिर झुकाकर बोला, हुक्म सा। सूर्य देवता से दर्शन के साथ यवनों पर भयंकर आक्रमण किया जाए। पर महाराज यवन सेना असंख्य है। यह कथन किसका है? पर महाराज यवन सेना असंख्य है, पवन सिंह का। पराक्रम संख्या पर नहीं आंका जाता। मेवाड़ का योद्धा किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है। मेवाड़ का योद्धा किसी का घर नहीं उजाड़ रहा है। वह किसी की बहू बेटी की आबरू से नहीं खेल रहा है। वह किसी के अधिकारों को राहु की भांति नहीं ग्रस रहा है। एक सांस में इतना लंबा वाक्य बोलने से अरि सिंह का सांस फूल गया। वे रुककर बोले, मेवाड़ का योद्धा अपने चित्तौड़ की रक्षा कर रहा है। वह अपने देश की आन और शान के लिए बलिदान हो रहा है। वह अपनी माँ का गौरव और बहन की राखी की लाज रख रहा है। उसका प्रतिरोध करना अत्यंत दुष्कर है। पवन सिंह सिर नवाकर खेमे से बाहर हो गया। आगे कंटिन्यू रहेगा, शाम को देखिए।